गुरुजी, सावन का महीना भगवान को इतना प्रिय क्यों है? ये श्रावण कहते हैं, श्रवण शब्द से श्रावण बना है, तो ये सुनने पढ़ने का है और ये भक्ति का मास है। गुरुजी, भगवान का एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर। आप क्या उनके बारे में कुछ बता सकते हो? भगवान शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और ये सारा संसार, ये जितना भी प्रपंच हम देख रहे हैं, ये सारा ब्रह्मांड शिव और शक्ति के द्वारा ही निर्मित है। जब संसार की रचना की परिकल्पना हुई तब प्रकृति के अंदर क्षोभ उत्पन्न हुआ, वो प्रकृति उससे अलग हुई। उससे पहले जब प्रकृति जब शिव में समाहित थी, शिव और शक्ति का एक ही रूप ही अर्धनारीश्वर रूप है। महादेव गुरुजी, क्या आप हमें बता सकते हैं शिव कौन है? राधे राधे, जय शंकर। शिव परम तत्व है और शिव महापुराण के अनुसार जिसमें 5 तत्व होते हैं, 5 कृपा करने, जैसे सृष्टि है, लय है और निर्माण है, अनुग्रह है और तिरोधान है, ये जिसमें गुण होते हैं वही शिव है, शिव कल्याणकारक है। और गुरुजी, शिवलिंग क्या है? ये सारा चराचर जगत ही लिंग रूप में है, इसे ही स्वयं भूलिंग बोलते हैं। और शिव महापुराण में इस समस्त चराचर जगत को ही लिंग स्वरूप माना गया है और एक निराकार स्वरूप है ये शिव का। गुरुजी, आप जो देख रहे हैं पार्थेश्वर लिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो ये पार्थेश्वर लिंग का महात्मा क्या है और इसके पूजा का क्या फल मिलता है? ये पार्थिवेश्वर शिवलिंग जो है ये मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है और उस जगह से बनाया जाता है जहाँ पर भोर सुबह में शुकर जो होता है, जो बैठता, उसके नीचे जहाँ बैठा होता है उसके एक हाथ नीचे की भूमि को खोद करके वहाँ से मिट्टी को लाया जाता है। उसके बाद इसका गूंथ करके इसका निर्माण किया जाता है। आजकल वो सब नहीं है, तो हम लोग गंगा मिट्टी से इसका निर्माण करते हैं। और पार्थिव शिवलिंग के पूजन का बड़ा विधान है। जितनी भी ग्रह बाधा दोष है, आजकल बहुत सारे लोग जो है, कोई शरीर से पीड़ित है, कोई धन से, कोई मान सम्मान से, तो जितनी भी अनंत कामनाएं हैं वो सारी कामनाएं पार्थिवेश्वर शिवलिंग के पूजन से अनायास सहज रूप से उस साधक को प्राप्त हो जाती है। और इसका प्रारंभ सबसे पहले आपने सुना होगा तो त्रेता युग में भगवान श्री राम ने सेतु बंधन के समय में पार्थिवेश्वर शिवलिंग, जो आज भी हम लोग रामेश्वरम बोलते हैं, रामेश्वर शिवलिंग का निर्माण करके किया था। शिव महापुराण में भी इसका एक विस्तार से वर्णन है, जिसमें गुष्मा नाम की स्त्री ने नित्य प्रति सहस्त्र लिंगार्चन के द्वारा भगवान शिव को इसी श्रावण मास में प्रसन्न करने के लिए किया था और भगवान की साधना से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। आज भी वो घुष्मेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध है। ये पार्थिव शिवलिंग का ही विधान है। गुरुजी, सावन का महीना भगवान को इतना प्रिय क्यों है? ये श्रावण कहते हैं, श्रवण शब्द से श्रावण बना है, तो ये सुनने पढ़ने का है और ये भक्ति का मास है। और श्रावण के समय में भगवान के विषय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं, भक्ति करते हैं और इस प्रकार से कहते हैं ना, ये आध्यात्मिक उन्नति का सबसे श्रेष्ठ मास है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के लिंग होते हैं, किस लिंग की पूजन से क्या फल मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। और इस देवालय चैनल के माध्यम से आज मैं सभी शिव भक्तों को ये विस्तार से बताना चाहता हूँ कि कौन से शिवलिंग की पूजा करने से क्या फल मिलता है। विभिन्न प्रकार के शिवलिंग होते हैं, जैसे पार्थिवेश्वर शिवलिंग होता है, जैसे बाण शिवलिंग होता है, स्फटिक शिवलिंग होता है, पारदेश्वर होते हैं, ऐसे अनेक। और तो और गुड़ से बना करके भी हम उस शिवलिंग का निर्माण करके उससे भी पूजन कर सकते हैं। तो हर आदमी की अलग कामना होती है, अलग अलग कामना भेद के अनुसार अलग अलग शिवलिंगों का पूजन अर्चन करने से अभीष्ट कामना की सिद्धि होती है। धन्यवाद गुरुजी। हम आपसे ये और पूछेंगे कि शिवलिंग में हम विभिन्न प्रकार के अभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, घृताभिषेक, उसका क्या कोई साइंटिफिक रीज़न है या फिर वो केवल मतलब आजकल जैसे लोग बोलते हैं वो सिर्फ बर्बाद हो जा रहा है? मैं आपसे एक निवेदन करूं, एक बहुत बढ़िया बात है। इंडियन रिलीजियस इज टोटली साइंटिफिक बट वेस्टर्न साइंस इज़ नॉट रिलीजियस। हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में जो भी चीज़ें हम भगवान को अर्पण करते हैं उसके पीछे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से उन्नति की कामनाएं परमात्मा से की जाती है। जैसे हम कुमकुम से अर्चन करते हैं तो कुमकुमम कामना दिव्यम, कुमकुम हमारी सांवरी कामनाओं को परिपूर्ण कर देता है। चंदन चढ़ाने से हमारी सारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, पंडित जी मंत्र बोलते हैं। और जो हम दूध चढ़ाते हैं,
आज नासा भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े जो शोधकर्ता हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, इस पे रिसर्च करते हैं। तो कहने का मेरा भाव ये है कि जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ पे एक विशेष प्रकार का रेडिएशंस होता है, तो उसको शांत करने के लिए शिवलिंग के ऊपर हम अनवरत जल धारा चढ़ाते हैं, लिक्विड चीज़ों से हम भगवान का अभिषेक करते हैं, उसके ऊपर बिल पत्र इत्यादि चढ़ाते हैं। ये वैज्ञानिक लोग शोध कर रहे हैं और शोध का विषय भी है, और ये रेडिएशन को कम करता रहता है। एक जिज्ञासा ये भी उठती है, तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि वो दूध भगवान को ना चढ़ाया जाए और किसी और को दे दिया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आजकल बहुत सारे फिल्मों में भी ऐसी बातें बताई जाती है कि हम जो भी मंदिर में और शिवलिंग पे जो चीज़ चढ़ाते हैं वो नाली में व्यर्थ चला जाता है, इससे अच्छा हम किसी गरीब के मुंह में डालते तो वो और फ़ायदेमंद रहता। मैं आपको बता देता हूँ, और आज आपके देवालय चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये बात बताना चाहता हूँ, भगवान के ऊपर कोई भी जो चीज़ चढ़ाई जाती है, भगवान को जो अर्पण की जाती है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। उसमें भी जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए शिवलिंग पे दूध कब और किस समय चढ़ता है, और उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या है। आजकल के बच्चों को जो भी चीज़ लॉजिकली बताई जाती है तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज़ वो कहते हैं सब ये ढकी अनुसी बातें। तो आज मैं आपको साइंस के माध्यम से बताता हूँ शिवलिंग के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाया जाता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा दूध शिवलिंग पे श्रावण मास के अंदर चढ़ाया जाता है, और आप सभी को पता है इस समय में क्लाइमेटरी चेंजेस बहुत होता है, चारों तरफ बरसात होती है, और बरसात होता है तो चारों तरफ थोड़े से पानी इकट्ठा हो जाता है, जर्म्स हो जाते हैं, कीटाणु बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, और जब गायें जा कर के वो बैक्टीरिया युक्त घास खाती है तो वो घास में जो विषाक्त घास है तो वो सारा सार उनके दूध में आ जाता है। इसीलिए श्रावण मास में हमारे मनीषियों ने कहा है कि सावन के अंदर दूध नहीं पीना चाहिए, जो दूध पीता है उसकी उम्र घटती है, बट जो सावन में जो खीर खाता है उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज ये क्या हुआ, दूध से ही तो बनती है खीर, लेकिन दोनों के फॉर्मेशन में फ़र्क होता है। किसी चीज़ को बार बार हम उबाल लेते हैं तो वो जर्म्स फ्री हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही बात बताई। अब शिवलिंग पे दूध कब चढ़ता है? श्रावण के महीने में चढ़ता है, और गाय का दूध उस समय में विषाक्त होता है। अब बताइए विष युक्त चीज़ हम किसको दें? हम हिंदू इतने सरल हैं। हिंदू किसे कहते हैं? हिंसायाम द्रुह्यते हिंदू, जो हिंसा से दूर रहते हैं, जो हिंसा नहीं करते हैं, परोपकार में लीन रहते हैं, से हिंदू। और वो जहरीला दूध किसको दें? अगर कुत्तों को पिलाए, कुत्ता भी तो मर सकता है। तो इसलिए सारे संसार का जहर पीने की ताकत केवल और केवल भगवान शंकर में है, इसलिए वो जहरीला दूध हम शंकर भगवान को अर्पण करते हैं। और ये तो ही चलो ये बात साइंस से। अब भगवान ने 84 लाख योनियाँ बनाई हैं, और इतने इतने सूक्ष्म जीव हैं जो नाली में हैं, कहीं पर भी हैं, जिनको हम आँख से भी नहीं देख सकते हैं। आपको मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी तो दिख जाता है, नाली के अंदर एक भूखा कीड़ा आपको दिखाई देता है? इसलिए जो दूध वहाँ से बहता है तो निश्चित रूप से किसी कीड़े मकोड़े जीव जंतु के मुंह में जाता है। ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती है, परमात्मा के द्वारा जो नेचुरल चीज़ें बनाई गई है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आप इनऑर्गेनिक चीज़ें चढ़ाते हैं वो निश्चित रूप से जो है वो कष्टदायी होती है, वो कहीं ना कहीं जा कर के नुकसान करती है। इसलिए भगवान शिव पर जो भी दूध चढ़ाया जाता है वो किसी न किसी रूप में, पंडित जी जा कर के उसको किसी तालाब में विसर्जन करते हैं तो वहाँ मछली हैं, चलिए जीव जंतु हैं, किसी पेड़ की जड़ में विसर्जन करते हैं तो वहाँ कीड़े मकोड़े हैं, अथवा किसी साफ तरीके से दूध को इकट्ठा करके किसी गरीब को देते हैं तो वो किसी न किसी रूप में सभी जीवों के काम आता है। और गुरुजी एक और बात हम जानना चाहेंगे कि किस लिंग के पूजन अर्चन से क्या फल प्राप्त होता है? तो वैसे तो अनंत लोगों की अनंत कामनाएं हैं, और अनंत कामना के अनुसार शास्त्र भरे पड़े हैं इसी बातों से, कौन से शिवलिंग की पूजा करने से क्या होता है। तो आज उसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज के ज़माने में सभी लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, मान सम्मान चाहिए, धन दौलत, घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि चाहिए। तो समृद्धि की प्राप्ति के लिए स्फटिक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शांति की प्राप्ति के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मुक्ति की हेतु हो, मुक्ति की कामना के लिए पारद शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और ऐसा भी वर्णन आता है पौरुष तत्व की वृद्धि के लिए भी पारद शिवलिंग का पूजन श्रेष्ठ फलदायी कहा गया है। और इसके साथ साथ ये पार्थिव शिवलिंग जो हम पूजन कर रहे हैं, ये तो धर्म अर्थ काम मोक्ष
सब प्रकार की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। उसके अलावा रत्नों की पूजा करने से शिवलिंग की रत्नों की प्राप्ति होती है। और कोई कहता है महाराज जी हमारे तो बहुत सारे लोगों के साथ द्वेष हो गया है, तो आपस में प्रेम कैसे हो? तो गुड़ के बना करके शिवलिंग उसका भी निर्माण करने से आपस में प्रेम प्रीति की वृद्धि होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते महाराज जी हमारे शत्रु बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जिसमें शिवलिंग, वो मैं आपको यहाँ पे विस्तार से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ ऐसे शिवलिंग बना करके उनके ऊपर अभिषेक करने से, पूजन करने से शत्रुनाश भी होता है। और शास्त्रों में हर एक कामना के अनुसार एक शिवलिंग का स्वरूप, एक तत्व निर्धारित किया गया है। राधे राधे। यदि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।